बात फिल्मों की हो और उसमें भी बात बिटिया की हो तो हर के लिए बिटिया अनमोल होती है। और इसी फिल्म को लेकर आ रहे हैं हमारे जिले में और पाली में हैदर काज़मी के फिल्म सिटी में शूटिंग हो रही है। धीरज पंडित हैं जो हमारे साथ बात करने के लिए आ रहे हैं और वो बात करेंगे और उनसे हम सारी बातों पर बात करेंगे। तो हमारे साथ आ रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे। तो ये हमारे सामने हैं ये फिल्म के डायरेक्टर धीरज पंडित साहब। इनका तो पहले तो स्वागत है हमारे जिले में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म में बिटिया का रोल है और बिटिया पे आधारित, तो ये तो ऐसे भी सबके लिए बिटिया प्यारी होती है और आपने इस फिल्म को चूज किया, कैसा अनुभव है और कैसी फिल्म? सामाजिक विषय पर है, पारिवारिक विषय पर आधारित है। बेटियों के अधिकार और उनके अस्तित्व को लेकर के चर्चा की गई है, बात की गई है। और जो एक पौराणिक परिदृश्य रहा है बेटियों के प्रति, एक धारणा रही है, विचारधारा रही है, उस पर चर्चा करने का एक चर्चा करने की एक अपील की गई है इस फिल्म के माध्यम से। शादी कर दी गई और स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया। पापा की परी अब किसी और के घर चली गई है तो पापा का उस पर अधिकार नहीं रहा और बेटी का भी पिता के ऊपर अधिकार नहीं रहा। क्यों? ऐसा क्यों? वो कौन सी सामाजिक व्यवस्था है जिसके तहत वो अधिकार का हस्तांतरण हो जाता है, स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है कि कन्यादान करने के बाद अब ससुराल ही से तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। डोली बाप के घर से उठा दी जा चुकी है, वहाँ अगर तकलीफ मिल रही है तो एडजस्ट करो। क्यों एडजस्ट करो? ये सवाल बेटी पूछती है कि एडजस्ट क्यों करो? ये नहीं होना चाहिए, मतलब जिंदगी में बिटियों के साथ होना नहीं चाहिए और इसी को आपने फिल्माया है और एक संदेश दिया है कि अगर ससुराल अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो जितने धूमधाम से आपने बिटिया को विदा किया है उतनी ही धूमधाम से वापस लेकर के आइए। ये बिटिया है, ये जगत जननी चराचर सृष्टि की जो संरक्षणा आप देख रहे हैं वो बेटियों से, माँ से ही है। आपने बड़ी बात बताई कि बिटिया अगर वहाँ सेफ या मतलब बेहतर तरीके से उसको रिटर्न इस फिल्म में दिखाया जा रहा है। हाँ, और वो भी स्वागत के साथ। नहीं, ये तो सस्पेंस है कि हम उसको रिटर्न लाए हैं नहीं लाए हैं। अच्छा, ये आपका सस्पेंस? हाँ, सस्पेंस है कि बिटिया तकलीफ में है, बाप मजबूर है कि भाई तुमको लाया नहीं जा सकता। इस संसार में कोई ऐसा बाप पैदा नहीं हुआ जो अपने विवाहिता बेटी को अपने घर रख सके। ऐसा क्यों? एक अनोखी बात। और एक बात करें तो धीरज पंडित ने अभी तक कितने फिल्मों में मतलब काम किया और क्या सिनेमा को किस नजरिए से देखा? बतौर कलाकार करीब 20-22 फिल्में एज एन एक्टर, एज अ हीरो, एज अ लीड मेरी रिलीज्ड है। शुरुआत मेरी भोजपुरी से हुई। तुलसी, स्वर्ग जी, संघर्ष संसार, प्रधान जी, कजरा मोहब्बत वाला, मेहरारू चाहिए, मिल्की वाइट, आखिर कब तक, कवन कसूर, ऐसी बहुत सारी फिल्मों में आपको हीरो मिलूंगा। बांग्ला फिल्म में की मैंने एनकाउंटर, आमी जे तुम्हार, एक ही भालोबाशा, चूँकि बंगाल से बिलोंग करता हूँ मैं, रहने वाला उत्तर प्रदेश आगरा का हूँ। और फिर हिंदी सिनेमा जंक्शन वाराणसी मैंने बतौर लेखक निर्देशक बनाई। सिंह साहब मैंने हिंदी भोजपुरी सिनेमा बनाया बतौर लेखक निर्देशक। जंक्शन वाराणसी के बाद पूर्वांचल वेब सीरीज़ मैंने बनाई सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को लेकर के, जो चौपाल OTT ऐप पर उपलब्ध है और यूट्यूब पे उसके छोटे छोटे रील्स वीडियोस मिलियंस में हैं, लोग चर्चित है। अब कन्याधन मैं बना रहा हूँ और चाह रहा हूँ, और इसमें हमारे पूज्य गुरुदेव का मतलब सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला। ये कहानी लेकर के मैं उनके पास गया और चूँकि हर कोई कॉमर्शियली कहानी को, फिल्म को देखता है कि भाई मैं इतना लगाऊंगा मुझे कितना मिलेगा, बट जब इस कहानी की चर्चा गुरुदेव से की तो बड़े वो भावुक हुए कि भाई पैसा आना नहीं आना तकदीर की बात है, ये सिनेमा बनाओ, कम से कम हम समाज के इस सोच को बदल पाएँ, लोगों को सोचने पर विवश कर सके, ये सार्थक सिनेमा बनाओ। बिहार के बगल के राज्य बंगाल से हैं आप और जहानाबाद में आए हैं, कई दिन बिता रहे हैं, कैसा लग रहा है यह हैदर काज़मी फिल्म सिटी? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है क्योंकि बंगाल में बिहार ही है। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, बड़ा बाज़ार, सत्यनारायण पार्क, नॉर्थ कोलकाता, वहाँ पूरा बिहार है। तो जब आप हमसे भोजपुरी में बात करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मैं बिहार का नहीं हूँ। तो मैंने जहानाबाद के लोगों के बीच में ही अपना पूरा जीवन गुजारा है, तो ये भी मुझे वैसा ही लग रहा है। हाँ, कुछ किंवदंतियाँ हैं, वो रही होंगी कभी कुछ, मुझे ऐसा कुछ आज के जहानाबाद में नहीं दिखा। वो तो बदलते रहती है, आज कुछ और था तो कल कुछ और, बंगाल कुछ और अभी है तो कल कुछ और था।
ये तो चलते रहता है। लोगों से क्या अपील करेंगे इस फिल्म को लेकर? जैसा भी दौर चला है कि सिनेमा, एक दौर था कि परिवार बस में भर के, कार से, बैलगाड़ियों से, माता पिता, भाई बहन, बेटी बाप सब साथ में सिनेमा देखते थे। अब वो दौर ख़त्म हो गया। अश्लीलता, फूहड़ता, खुलापन, भोंडापन, नग्नता, बाप बेटी साथ में सिनेमा शायद ही कोई देख पाए होंगे, भाई बहन नहीं देख सकते। मैं चाहता हूँ कि ये सिनेमा लोग देखें, बाप बेटी देखें, माँ बेटा देखें, भाई बहन देखें, साथ बैठ कर के परिवार के साथ वो पुराने माहौल को याद करते हुए लोग इस सिनेमा को देखें और जैसा विषय है उस पर चर्चा करें। धन्यवाद। तो ये थे धीरज पंडित जी और इन्होंने सारी बात बताया फिल्म को लेकर भी और यहाँ के बात पर भी। कई कलाकार भी यहाँ पहुँचे हैं और एज ए मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बाबा जी, अन्य कई लोग यहाँ पहुँचे हैं और बेहतर काफ़ी छाया हुआ है हैदर का आजमी फिल्म सिटी और फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। तो आप भी देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी बन रही है। हमने भी इसकी शूटिंग देखी है और आपको भी विजुअल में दिखाऊंगा। फिल्म को देखिए और अपनी राय दीजिए। उनको बुला लिया। धन्यवाद। देखते रहिए जहानाबाद का स्टार। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।